नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम राजनीतिक विकास की अवधारणा के बारे में अध्ययन करेंगे। व्यवस्था सिद्धांत और संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम पश्चिमी राजनीतिक व्यवस्थाओं को समझने में काफ़ी सहायक रहे, किंतु विकासशील राज्यों की राजनीतिक अवधारणाओं में होने वाले उलटफेर को समझने में विशेष सहायता नहीं कर सके। लुशियन पाई, आमंड, कोलमैन, रिग्स और माइनर वीनर जैसे विद्वानों ने ऐसी अवधारणा के प्रयोग में लग गए जो विकास की संपूर्णता के संदर्भ में नए राज्यों की राजनीतिक प्रक्रियाओं को समझने में सहायक हो। इन राजनीतिक विद्वानों ने राजनीतिक विकास की अवधारणा का प्रयोग करके एक नए तुलनात्मक उपागम की आवश्यकता को महसूस किया, जिससे राजनीतिक परिवर्तन के विकास को समझा जा सके। गैर पश्चिमी देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं को समझने के लिए उनके संपूर्ण सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पर्यावरण को समझना आवश्यक है। इन देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं में ये देखना आवश्यक था कि इन देशों में किस प्रकार के राष्ट्रवाद का डेवलपमेंट हो रहा है। ये राज्य राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक स्तर पर किस प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इनके राजनीतिक विकास में नौकरशाही, सेना और धर्म ने क्या भूमिका निभाई है। आर्थिक पिछड़ापन ने राजनीति को किस प्रकार प्रभावित किया है। इसके परिणाम स्वरूप तुलनात्मक राजनीति को विकास के परिवेश में समझने के लिए राजनीतिक विकास का नया दृष्टिकोण विकसित हुआ, जो इतना व्यापक है कि इसमें राजनीतिक संस्थाओं और संरचनाओं के विश्लेषण के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र की बाह्य वातावरण को भी विश्लेषण में महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। विकासशील राज्यों में अस्थायित्व और अनिश्चितता बढ़ रही है। इन घटनाओं को समझने के लिए कोलमैन, रिग्स, विनर, पाई, एप्टर आदि ने तृतीय विश्व के राष्ट्रों जैसे नाइजीरिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, बर्मा, भारत आदि विकासशील राज्यों की राजनीतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया। इन विद्वानों ने राजनीतिक विकास का अलग अलग अध्ययन किया और इन सब अध्ययनों को परस्पर मिलाकर निष्कर्ष निकालने के प्रयास हुए और विकासशील राज्यों के बारे में इन नवीन तथ्यों के आधार पर एक नए फ्रेमवर्क में इनको स्पष्ट किया जा सकता था। और इसलिए तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन में राजनीतिक विकास की अवधारणा पर आधारित किया जाने लगा। तुलनात्मक राजनीति को सामान्यीकरण की अवस्था में पहुंचाने के लिए आवश्यक है कि राजनीतिक व्यवस्थाओं में होने वाले परिवर्तनों को मापा जा सके। राजनीतिक विकास के उपागम के द्वारा ही राजनीतिक विकास के स्तरों को मापा जा सकता है। राजनीतिक विकास की अवधारणा में सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया का प्रारंभ आमंड और कोलमैन की कृति द पॉलिटिक्स ऑफ द डेवलपिंग एरियाज से माना जाता है और इस कृति के माध्यम से राजनीतिक विकास के बारे में अध्ययन किया गया और उससे संबंधित अध्ययन के क्षेत्र में काम करने वाले प्रमुख सिद्धांतों के बारे में बात की गई और इनके आधार पर अलग अलग ग्रंथों का भी निर्माण हुआ
और राजनीतिक विकास की संकल्पना का डेवलपमेंट हुआ। राजनीतिक विकास के अर्थ और परिभाषा की हम बात करें तो विकास मानव जीवन की विशेषता है। प्रत्येक संस्था, उसका आचरण, सभ्यता और संस्कृति का रूप विभिन्न युगों की परिस्थितियों से प्रभावित होता है, विकसित होता है। कुछ विद्वान राजनीतिक विकास को राजनीति की ऐसी स्थिति मानते हैं जो कि आर्थिक उन्नति में सुविधा पहुंचा सके। कुछ विद्वान औद्योगिक समाजों की विशेष राजनीति के रूप में राजनीतिक विकास का अध्ययन करते हैं। कुछ लोग राजनीतिक विकास को राजनीतिक आधुनिकीकरण का पर्याय मानते हैं और इस दृष्टिकोण से राष्ट्रवाद राजनीतिक विकास की आवश्यक परिस्थिति है। राजनीतिक विकास का आंशिक पहलू प्रशासनिक और वैधानिक विकास भी है। राजनीतिक विकास में राज्य की गैर सत्ताधारी संस्थाएं भी आती हैं। कई लोग मानते हैं कि राजनीतिक विकास में कुछ सीमा तक यह भी समन्वित है कि अधिक से अधिक लोग राजनीतिक कार्यों में भाग लें। स्पर्ट, इमर्सन, कोलमैन ने राजनीतिक विकास को आर्थिक विकास की राजनीतिक पूर्व शर्त के रूप में समझने का प्रयास किया। रोस्टोव ने इसे औद्योगिक समाजों की विशेष राजनीति बताया है। गुन्नार मिर्डल और लर्नर जैसे समाजशास्त्रियों ने राजनीतिक विकास को राजनीतिक आधुनिकीकरण का पर्याय बतलाया है। रिक्स ने इसकी व्याख्या प्रशासकीय और कानूनी आधार पर की है। राजनीतिक विकास के दो दृष्टिकोण प्रचलित हुए हैं, विकास का एक मार्गी दृष्टिकोण तथा राजनीतिक विकास का बहुमार्गी दृष्टिकोण। एक मार्गी दृष्टिकोण के अनुसार राज्य के विकास का केवल एक ही मार्ग है और सभी राष्ट्र विकास के इस मार्ग पर विकास की भिन्न भिन्न अवस्थाओं में हैं। राजनीतिक विकास के लिए प्रयत्नशील राष्ट्रों के सामने विकसित राज्यों का आदर्श है पश्चिमी राष्ट्र, पूर्व सोवियत संघ और चीन का विकास। इस आधार पर किसी भी राजनीतिक व्यवस्था को अविकसित से विकसित की निरंतर रेखा पर अंकित किया जा सकता है। बहुमार्गी दृष्टिकोण के अनुसार राजनीतिक विकास बहुदिशाई और बहुआयामी है, क्योंकि विकास की अनेक दिशाएं होती हैं। विकास बहुमार्गी होता है और बहुमार्गी ही हो सकता है क्योंकि ऐतिहासिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिस्थितियों के विकास के उद्देश्य और लक्ष्य निर्धारित होते हैं और इसी से विकास की दशा का निर्धारण होता है। धन्यवाद।